कभी कभी जिंदगी के हादसे हमें खौफज़दा नहीं करते बल्कि बहादुर बना देते हैं। और कभी कभी एक छोटी सी नागहानी बात आपकी हिम्मत को दुनिया के सामने ला देती है। आज की कहानी ऐसी ही बहादुरी की है। घर में शाम का एक पुरसकून माहौल था। अम्मी सोफे पर बैठी चाय पी रही थीं और साथ ही दोनों बहनें हीरा और लिली आने वाली ईद की शॉपिंग का प्रोग्राम बना रही थीं। अम्मी, मैं ईद के लिए 3 सूट लूँगी। ईद, टरू और मरू के लिए। तीनों दिन नए स्टाइल। हीरा ने गिरदन अकड़ा कर कहा। लिली फौरन बोली, 1 सूट लेते हुए तुम घंटा बार्गेनिंग करती हो, 3 सूट लेते हुए तुम दुकानदार का कितना सर खाओगी। मुझे तो अभी से उस बेचारे पर तरस आने लगा है। हीरा इतराकर बोली, मैं बार्गेनिंग करती हूँ तो सस्ती करवा कर ही चीज़ खरीदती हूँ। लिली ने फिर जवाब दिया, तुम्हें देखते ही दुकानदार पहले ज़्यादा कीमत बताता है, फिर जब तुम अच्छी तरह दिमाग खपा लेती हो तो सही कीमत पर चीज़ दे देता है। मुझे देखो, मैं सीधी शॉपिंग मॉल जाती हूँ, चीज़ पसंद की, काउंटर पर बिल दिया और घर आ गए। ना दूसरे का सर खाया, ना अपना दिमाग खर्च किया। हीरा तंजिया बोली, तुम्हारे पास दिमाग है ही कहाँ? तुम जैसे अहमकों को लूटने के लिए तो शॉपिंग मॉल बने हैं। अम्मी ने चाय रखते हुए मुस्कुराकर डांटा, बस करो तुम दोनों। शॉपिंग का प्रोग्राम बनाना है कि WWF की फाइट? इस वक्त अचानक ही अम्मी का फ़ोन बज उठा। अम्मी ने फ़ोन उठाया, चेहरा संजीदा हुआ और वो कह उठी, क्या हुआ, तबीयत ज़्यादा ख़राब है? फ़ोन रखते ही माँ ने कहा, हीरा बेटा, आपकी खाला की तबीयत ठीक नहीं, मैं और लिली उनको मिलने जाती हैं। तुम ऐसा करो, अकेली ही शॉपिंग के लिए निकल जाओ, हमें देर हो जाएगी, तुम इंतज़ार ना करना। हीरा ने फ़ौरन सर हिलाया, ठीक है अम्मी, मैं होशियारी से जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। हीरा ने बैग उठाया और बाज़ार के लिए तैयार हुई। लिली ने कहा, मेरी आइसक्रीम ज़रूर लाना। हीरा ने कहा, पहले ये डिसाइड कर लो कि कपड़े ज़रूर लाऊं कि आइसक्रीम। दोनों, लिली ने आवाज़ लगाई। हीरा मुस्कुराई और चलो शॉपिंग टाइम कहते हुए निकल गई। ईद करीब थी। बाजार रोशनियों, कपड़ों और ख़रीदारों की हजूम से भरा हुआ था। जहाँ देखो शोर, रौनक और लोगों का समंदर, जैसे सारा शहर आज ही शॉपिंग पर निकला हो। हीरा भी इस हजूम में अपनी अम्मी और बहन के लिए कपड़े देख रही थी। लेकिन जैसे ही वो एक दुकान से बाहर निकली, अचानक पीछे से आने वाली धक्कम पेलने से संभलने का मौका ना दिया। एक जोर का धक्का लगा और वो सड़क के बीचों बीच जोर से गिरी। चेहरा ज़मीन से टकराया और नाक से खून बहने लगा। लोग चारों तरफ जमा हो गए। बेटा, उठकर साइड पर आ जाओ। अरे, किसी को इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। हीरा को किसी ने साइड पर किया, किसी ने पानी पिलाया और किसी ने रिक्शा रोककर इसे डॉक्टर तक पहुंचाया। डॉक्टर ने चेहरे के सारे जख्म साफ किए, मरहम लगाया और पट्टियां कर दी। बेटा, घबराना नहीं, नुकसान इतना नहीं हुआ जितना दिखाई दे रहा है, थोड़ा आराम करना। डॉक्टर ने दवाई दी और हीरा घर रवाना हो गई। दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। घर में खामोशी थी। लाइट्स भी ऑफ थीं क्योंकि अम्मी और लिली अभी तक वापस नहीं आई थीं। हीरा अपने कमरे में गई। आईना देखा, पट्टियों पर लिपटा चेहरा, लाल नाक जो बाद में निकलने वाले खून से सुर्ख हो रही थी। उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। इतने में बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हीरा ने सोचा, अम्मी और लिली वापस आ गई हैं, मुझे इस हाल में देखकर परेशान हो जाएंगी। इसने जल्दी से कमरे के कोने में रखी बड़ी अलमारी का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर छुप गई ताकि पहले अम्मी आराम से बैठ जाएं। मैं भी अपने कपड़े तब्दील करके और मिट्टी से भरे हाथ पांव साफ करके इनको सारी बात बता दूंगी। लेकिन ये कदमों की चाल कुछ अजीब सी लगी। अम्मी और लिली के कदमों जैसी नहीं थी। कोई धीरे धीरे कमरे की तरफ आ रहा था।
हीरा ने धड़कते दिल के साथ अलमारी का दरवाज़ा जरा सा खोला और एक आंख से बाहर झांका, और फिर इसका दिल जैसे खौफ से मुंजमद हो गया हो। एक अजनबी शख्स कमरे में दाखिल हुआ और जल्दी जल्दी कमरे की तलाशी लेने लगा। उसने ड्रेसिंग के सारे दराज खोले, कीमती चीज़ें बैग में रखीं, फिर साइड टेबल के दराज खोले, जेवर और पैसे बैग में रखे। हीरा ने सांस रोक ली। अगर वो ज़रा सी भी आवाज़ करती तो चोर को पता चल जाता कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। चोर अब कमरे के कोने तक पहुँच चुका था। बस एक जगह रह गई थी, हीरा की अलमारी। हीरा अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। या अल्लाह, बस इसे अलमारी ना खोलने देना। मगर अगले ही लम्हे चोर ने अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया और अंदर मौजूद एक लड़की, जिसकी नाक और चेहरा पट्टियों से बंधा था, टॉर्च की रोशनी में नहायत खौफनाक दिखाई दे रही थी। चोर एकदम उछलकर पीछे हटा। उसने चीख मारी और वहीं फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। हीरा फौरन अलमारी से निकली, मोबाइल उठाया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। जल्दी आएं, मेरे घर में चोर आया है और वो बेहोश है। हीरा ने जल्दी से अपने घर का पता बताया। जल्दी पुलिस पहुंच गई। इसी दौरान इसकी अम्मी और लिली भी घर आ गई। घर में पुलिस और हीरा को जख्मी देखकर वो परेशान हो गई। अरे हीरा, ये क्या हुआ? नाक क्यों बंधी हुई है? और ये कौन है ज़मीन पर? अम्मी के सवाल बारिश की तरफ बरस रहे थे। पुलिस वाला आगे बढ़ा और कहा, आपकी बेटी ने बहुत हिम्मत से काम लिया है। ये शख्स एक मशहूर चोर है और हम इसे कई दिनों से तलाश कर रहे थे। आपकी बेटी बहुत बहादुर है, इसने हमारी मदद की है। माँ ने मरियम को मोहब्बत से गले लगाया। पुलिस चोर को ले गई। हीरा ने माँ को तमाम वाक़या सुनाते हुए कहा, अम्मी, चोर तो मुझसे डरकर बेहोश हो गया। शायद मेरी नाक देखकर लगा मैं कोई बला हूँ। सब ज़ोर से हंसने लगी। दर्द के बावजूद हीरा के चेहरे पर एक रोशन और बहादुर मुस्कुराहट थी। अब जब भी ईद आती है, इस वाक़ये को ज़रूर याद किया जाता है।